हाईवे नंबर 65 के किनारे चौहान जी का पुराना खपरेल वाला घर के सामने बने ढाबे से तंदूरी रोटियों की खुशबू आ रही है। हॉल में बड़ी बहू सुमति साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए एसी की हवा में बैठी है। रसोई में छोटी बहू सीता धुएं के बीच में प्याज काट रही है। सुमति नाक सिसोड़ते हुए, सासू जी, इस सीता के कटे हुए प्याज की बदबू मेरे कमरे तक आ रही है। आखिर इसे खाना बनाना आता है या नहीं, या सिर्फ मेरे पिताजी द्वारा भेजे गए कीमती परफ्यूम की बोतलों को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर आई है। लक्ष्मी सास, क्या करे सुमति, तुम राज घराने से हो और ये जंगल में लकड़ियाँ काटने वाले के खानदान से है। मेरे छोटे बेटे ने जिद करके इस मुसीबत को घर में डाल दिया, वरना तुम्हारी जैसी करोड़पति बहू हमारे घर में आती। सीता आंखों में आंसू लिए, सासू जी, सब्जी तैयार है, क्या मैं परोस दूं? परोसने के लिए तुम कोई महारानी नहीं हो, पहले ये बर्तन साफ करो। बिट्टू ढाबे पर बैटिंग की प्रैक्टिस करते हुए अंदर आता है। माँ ताई जी, आप दोनों की स्लेजिंग देखकर तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी डर जाएंगे। बेचारी छोटी माँ सीता तो डिफेंसिव मोड में खेल रही है और आप दोनों बॉडी लाइन बॉलिंग डाल रही हो। अगर कोहली भाई होते तो अब तक स्टेप अप करके हेलीकॉप्टर शॉट मार देते। सुमति, बिट्टू तुम अपना काम देखो, यहाँ क्रिकेट की बकवास मत करो। क्या दीदी, आप भी ऐसे क्यों कहती हो? क्रिकेट नहीं तो लाइव ड्रेनेज में गिरी हुई गेंद की जैसी होती है, वैसे छोटी माँ ने बनाई हुई खट्टी दाल की विकेट किसी इनर स्विंग से कम नहीं होती। बस आपके गहने ही डक आउट हुए बल्लेबाज की तरह चमकते हैं। तभी एक जीप आकर घर के सामने रुकती है। एक अधिकारी फाइल लेकर चौहान जी के पास आता है। चौहान जी, हाईवे विस्तार का काम शुरू हो गया है। कल सुबह 10 बजे बुलडोजर आएंगे, आपका घर और ढाबा गिराना होगा। चौहान जी हाथ से करछुल गिराते हुए, क्या साहब, ये आप क्या कह रहे हो? ये मेरे दादाजी के जमाने का घर है। इस ढाबे के सहारे मेरे दोनों बेटे का गुजारा चलता है। अब हम कहाँ पर जाएंगे? सरकार ने नोटिस दिए हुए 6 महीने हो गए। आपको दूसरी जगह जमीन दी जाएगी, लेकिन उसमें समय लगेगा। तब तक आप सामान समेट लीजिए। राम बड़ा बेटा, पिताजी, हमारी पारी खत्म हो गई। अब किराए का घर और ऊपर से ढाबे का महीने का 25,000 का खर्चा होगा। हमारे पास इतना बजट कहाँ है? बिट्टू सिर पर हाथ रखकर, अरे अरे, ये तो एम्पायर ने गलत फैसला दे दिया। हम इसे व्हाइट बॉल समझ रहे थे, पर ये तो रिव्यू लेने का मौका दिए बिना हमारा स्टेडियम गिराया जा रहा है। सर जी, ये तो मैच फिक्सिंग से भी बुरा है। अगर कोहली भाई क्रीज पर होते तो बल्ले से बुलडोजर को मारकर बाउंड्री से बाहर भेज देते। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? मेरी जिंदगी तो सड़क पर आ गई बेटा। चौहान जी रोने लगते हैं। घर में लक्ष्मी और सुमति अपने गहने और साड़ियों को लेकर झगड़ रही है। चौहान बेबस बैठे हैं। सीता धीरे से ससुर जी के पास आती है। ससुर जी, आप हिम्मत मत हारिए, मेरे पास एक उपाय है। हमारे गांव के पास वाले जंगल में मायके वाले की कुछ जमीनें हैं। वहाँ बहुत से सूखे पेड़ गिरे हुए हैं। हम उन लकड़ियों से एक सुंदर वुडन ढाबा बना सकते हैं। जंगल में वहाँ जंगली सुअर और सांप के अलावा कौन आएगा? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सीता? नहीं दीदी, आजकल के लोग शहर की भीड़ भाड़ से थक चुके हैं और प्रकृति की तलाश में रहते हैं। ऊपर से गर्मी का मौसम आ रहा है, जंगल में ठंडक रहेगा। चौहान, बहू, मुझे लकड़ी का घर बनाना नहीं आता है। मेरे मायके में सब लोग बड़ा ही है ससुर जी, वे आकर हमारे लिए लकड़ी का घर और ढाबा तैयार करके देंगे। आप बस अनुमति दीजिए, हमारे ग्राहक हमारे खाने के स्वाद के लिए जंगल तक खींचे चले आएंगे। सुपर छोटी माँ, ये तो धोनी द्वारा आखिरी ओवर में लिए गए रिस्क जैसा है। जंगल में मैच यानी होम ग्राउंड एडवांटेज। छक्के मारने के लिए हमारी पिच तैयार हो रही है। सीता ने अपने पिताजी और भाइयों को बुलाया। जंगल में सूखी सौगौन और नीम की लकड़ियों से निर्माण शुरू हुआ। कुल्हाड़ी और आरी की आवाजों से जंगल गूंज उठा। सीता का भाई, बहन तुम मांग तो सही, इस जंगल में हम ताजमहल जैसा लकड़ी का महल खड़ा कर देंगे। पता नहीं इस उम्र में जंगल की राह क्यों पकड़ ली। क्या ये सूखी लकड़ियां हमारा भार सह पाएंगी? अरे मामा जी, जैसे कोहली भाई अपने बल्ले पर भरोसा करते हैं, वैसे भी आप इस लकड़ी पर भरोसा कीजिए। ये मामूली लकड़ी नहीं, बाउंड्री पार कराने वाली स्ट्रॉन्ग विलो है। देखिए, ये बेंच बिल्कुल ड्रेसिंग रूम जैसी लग रही है। उफ, ये लकड़ी का बुरादा मेरी आंखों में गिर रहा है। सासू जी, यहाँ कैसे जिएंगे? क्या ये सब उस सीता की वजह से है? अगर धंधा नहीं चला तो इस सीता को वापस जंगल में भेज देंगे। निर्माण पूरा होने के बाद वो किसी अजूबे जैसा लग रहा था। ढाबे के सामने सीता के भाई ने एक खास तोहफा रखा, लकड़ी से बनी हुई एक बुलेट मोटरसाइकिल। मामा जी देखिए, इस पर बैठकर कोई भी फोटो खिंचवा सकते हैं। चौहान हैरानी से, अरे ये क्या लकड़ी की है क्या? या असली बाइक पर रंग चढ़ा दिया गया है? कितनी सुंदर है। अरे बाप रे, ये बाइक है या हार्दिक पांड्या की फास्ट डिलीवरी?
इस पर बैठकर तो रोहित शर्मा की तरह पोज दूंगा। छोटी माँ, इस बाइक को देखकर लोग स्टेडियम की तरह हमारे ढाबे में भीड़ लगा देंगे। सीता, तुम्हारा आइडिया जबरदस्त है, ये बाइक अपने ढाबे का आइकॉन बन जाएगा, देखना। पहले दिन सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होते ही लोग थोड़े थोड़े आने लगे। चारों ओर ऊंचे पेड़, ठंडी हवा और लकड़ी की बेंच पर गर्मा गर्म खाना सबको पसंद आ गया। एक ग्राहक, अरे वाह, इस लकड़ी के घर में खाना खाकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी रिसोर्ट में आ गए हो। इस लकड़ी की बुलेट के साथ सेल्फी लेने के लिए तो लाइन लगानी पड़ती है। ग्राहक दो, इस गर्मी में जंगल में इतनी ठंडक होगी सोचा नहीं था। यह सब आपके लकड़ी के ढाबे का कमाल है। बिट्टू, सर यहाँ पर हर मौसम कूल रहता है और यहाँ खाना खाकर आपको ऋषभ पंत जैसी एनर्जी मिलेगी। मेरी छोटी माँ की बनाई हुई भरवा बैगन की सब्जी गुगली जैसी होती है जो सबको क्लीन बोल्ड कर देती है। खाइए और एंजॉय कीजिए। बेटा, सबको बस होने को होना वैसा खाना बनाओ, लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं करके कहता है। सुमति मन में, इतने सारे लोग आएंगे करके सोचा भी नहीं था। सीता का क्रेज तो आईपीएल मैच से भी ज्यादा हो गया है। ढाबे की कमाई देखकर गांव के बाहर रह रहे दो चोर गंगू और पिंकी योजना बनाते हैं। गंगू, देख पिंकी, वो बुड्ढा थैली में पैसे भर रहा है। जंगल में कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, रात को हम हमला करेंगे। लेकिन वो बिट्टू हमेशा हाथ में बल्ला लिए घूमता रहता है भाई। वो क्रिकेट का दीवाना है, कोहली के सपने देखते हुए सो जाता है। हम रात के 2 बजे लकड़ी के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस जाएंगे, वो लकड़ी की बाइक भी उठा ले जाएंगे। बिट्टू अंधेरे में शैडो प्रैक्टिस कर रहा था और उसने सारी बात सुन ली। बिट्टू मन में, ओहो, तो ये लोग विकेट उड़ाना चाहते हैं। इन्हें नहीं पता कि इस पिच पर बिट्टू विकेट कीपर से भी ज्यादा अलर्ट रहता है। रात के 2 बजे चोर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। बिट्टू अचानक लाइट जला देता है। ए, नो बॉल दी तुमने, एम्पायर यहाँ है और ये तुम्हारी आखिरी विकेट है करके चिल्लाता है। चोर घबराकर अंदर भागते हैं। सीता रसोई में मिर्ची पाउडर के डिब्बे के साथ तैयार थी। सीता, ये लो तुम्हारे चोरी का इनाम। ऐसा कहते हुए सीता ने उनकी आंखों में मिर्च डाल दी। अरे बचाओ, आगे चल रही है, अरे मर गए रे। बिट्टू ने अपनी लकड़ी के बल्ले से चोरों की धुनाई की। सब जाग गए, चोरों को खंबे से बांध दिया। अगली सुबह पुलिस चोरों को ले गई। पूरा परिवार सीता के पास जमा हुआ। चौहान आंखों में आंसू लिए। सीता बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे मायके वाले का और तुम्हारा बहुत अपमान किया, लेकिन आज हमारी जान, माल और इज्जत तुमने ही बचाई है। तुम्हारे जैसी बहू पाना हमारा सौभाग्य है। सीता, मेरे पास पैसा तो है पर तुम्हारे जैसा बड़ा मन और बुद्धि नहीं है। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। ये लकड़ी का घर मेरे हीरे के हार से भी 1000 गुना बेहतर है। हाँ बहू, मैं सास होने के घमंड से तुम्हें सताती रही। इस ठंडी हवा ने तो मेरी आंखें खोल दी है। अरे वाह, यहाँ तो इमोशनल सीन शुरू हो गया है। छोटी माँ, आप सच में विराट कोहली जैसी फाइटर है। जब पूरी टीम ढह रही थी तब आपने सेंचुरी मारकर हमें जिता दिया। आप मैन ऑफ द मैच नहीं बल्कि क्वीन ऑफ द फैमिली हो। बाद में सरकार से मुआवजा और नई जगह मिल गई, लेकिन चौहान का परिवार जंगल में ही रुक गया। पिताजी, क्या हम शहर वापस चलेंगे? अरे नहीं बेटा, सीता ने बनाए इस लकड़ी के घर और इस हरे भरे जंगल ने हमें नया जीवन दिया है। हम यहीं रहेंगे। सीता, ससुर जी, सब साथ होंगे तब घर सुंदर लगता है। सही कहा छोटी माँ, मिलकर खेलेंगे तभी टीम जीतेगी। अब हमारी फैमिली एक मजबूत आईपीएल टीम जैसी बन गई है। अब कोई भी चोर या बुलडोजर आए, हमारा विकेट नहीं गिरेगा। जय हिंद, जय कोहली। सीख, इंसान की कीमत उसके रुतबे से नहीं और मुसीबत में दिखाए गए साहस से होती है। अहंकार छोड़कर एकजुट रहने से हर कठिनाई को जीता जा सकता है।